नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, इजी स्टडी चैनल एक बार फिर आपका स्वागत करता है। आज है 12 सितंबर। आइए शुरू करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। और शुरुआत करने से पहले आपसे वही एक विनम्र निवेदन, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल इजी स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, फ्रांस से खरीदे गए 5 आधुनिक फाइटर जेट रफाल किस एयरफोर्स स्टेशन पर वायुसेना में शामिल कर लिए गए हैं। अंबाला। महत्वपूर्ण तथ्य, फ्रांस से खरीदे गए 5 आधुनिक फाइटर जेट राफेल अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर वायुसेना में शामिल कर लिए गए हैं। 36 रफाल की डील के तहत 5 विमानों का पहला बैच 29 जुलाई को भारत पहुंचा था। राफेल चौथी जनरेशन का सबसे फुर्तीला जेट है, इससे परमाणु हमला भी किया जा सकता है। राफेल फाइटर जेट की अंबाला स्थित 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में औपचारिक एंट्री इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। 17 साल बाद देश का कोई रक्षा मंत्री अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर किसी बड़े समारोह में शामिल हुआ है। राफेल इंडक्शन सेरेमनी में बोलते हुए फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले ने कहा, आज का दिन भारत और फ्रांस के लिए एक उपलब्धि है। किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख बनाया गया है। परेश रावल। महत्वपूर्ण तथ्य, बॉलीवुड अभिनेता और भाजपा के पूर्व सांसद परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख बनाया गया है। संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बृहस्पतिवार को इस बात की जानकारी दी। पटेल ने जानकारी देते हुए ट्वीट किया, प्रख्यात कलाकार परेश रावल को महामहिम द्वारा NSD का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी प्रतिभा का लाभ देश के कलाकारों एवं छात्रों को मिलेगा। हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक समग्र नस्ल सुधार बाजार और सूचना संबंधी किस ऐप की शुरुआत की है। ई गोपाला ऐप। महत्वपूर्ण तथ्य, बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को 294.53 करोड़ रुपए की योजना की सौगात दी। PM मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया, साथ ही किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए समग्र नस्ल सुधार बाजार और सूचना संबंधी ई गोपाला ऐप की शुरुआत की। इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। किस कंपनी ने 200 अरब डॉलर के मार्केट कैप छूने वाली भारत की पहली कंपनी बनने का कीर्तिमान हासिल किया। रिलायंस। महत्वपूर्ण तथ्य, मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL ने गुरुवार को एक नया रिकॉर्ड बनाया। RIL ने 200 अरब डॉलर करीब 15 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप छूने वाली भारत की पहली कंपनी बनने का कीर्तिमान हासिल किया। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की इकोनॉमी कितने फीसदी तक संकुचन देखने को मिल सकता है। 9%। महत्वपूर्ण तथ्य, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने गुरुवार को कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की इकोनॉमी में 9% तक संकुचन देखने को मिल सकता है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण अब तक अपने चरम पर नहीं पहुंचा है और सरकार सीधे तौर पर पर्याप्त राजकोषीय समर्थन नहीं उपलब्ध करा रही है। क्रिसिल ने मई में अर्थव्यवस्था में 5% के संकुचन का अनुमान जाहिर किया था। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने स्टार्टअप को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने वाले राज्यों की रैंकिंग जारी की। 2019 में स्टार्टअप्स को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। गुजरात। महत्वपूर्ण तथ्य, 2019 में स्टार्टअप को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने में गुजरात एक बार फिर टॉप पर रहा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने रैंकिंग जारी करते हुए बताया कि इसमें 22 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया। यह रैंकिंग नवोदित उद्यमियों को स्टार्टअप स्थापित करने के लिए बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के आधार पर तय की गई। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 की ताजा रैंकिंग जारी कर दी गई है। इसमें भारत किस पायदान पर आ गया। 105। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत 26 स्थान फिसलकर 105वें पायदान पर आ गया है। रैंकिंग में भारत सहित 162 अन्य देशों को शामिल किया गया। द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020 की सालाना रिपोर्ट को कनाडा की फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया। इससे पहले 2018 में जारी रैंकिंग में भारत 79वें स्थान पर
था। रैंकिंग में पहला स्थान हांगकांग को मिला, जबकि दूसरे स्थान पर सिंगापुर है। किस जोड़ी ने यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष युगल का खिताब जीता? ब्रूनो सोरेस और मैट पाविच। महत्वपूर्ण तथ्य, ब्राजील के ब्रूनो सोरेस और क्रोएशिया के मैट पाविच ने फाइनल में सीधे सेटों में जीत दर्ज करके यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष युगल का खिताब जीता। लिवर सिरोसिस बीमारी के चलते स्वामी अग्निवेश का निधन हो गया। उन्होंने किस संगठन की स्थापना की थी? बंधुआ मुक्ति मोर्चा। महत्वपूर्ण तथ्य, स्वामी अग्निवेश का शुक्रवार को दिल्ली में निधन हो गया। 21 सितंबर 1939 में जन्मे। 1970 में आर्य सभा नाम की राजनीतिक पार्टी बनाई थी। 1977 में वह हरियाणा विधानसभा में विधायक चुने गए और हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री भी रहे। 1981 में उन्होंने बंधुआ मुक्ति मोर्चा नाम के संगठन की स्थापना की। इजी स्टडी चैनल उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत और किसने शुक्रवार को वर्चुअल मोड के जरिए द्विपक्षीय 2+2 की बैठक की? अमेरिका। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत और अमेरिका ने शुक्रवार को वर्चुअल मोड के जरिए द्विपक्षीय 2+2 बैठक की। इस बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने रक्षा, सुरक्षा और विदेश नीति क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। यह बैठक ऐसे समय आयोजित हुई जब पूर्वी लद्दाख में सीमा पर चीन के साथ तनाव जारी है। अमेरिका ने चीन की आक्रामकता की निंदा की और भारत का समर्थन किया। दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल इजी स्टडी को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।